यस दोस्तों, हम लोगों ने याद किया था पिछले वाले लेक्चर में किस तरीके से फाइलम का सीक्वेंस क्या है। अब हम लोग ये याद करेंगे, समझेंगे भी कि किस तरह से फाइलम को, ये पूरे एनिमल किंगडम को कैसे क्लासिफाई किया गया, क्या बेसिस रहा क्लासिफिकेशन का। हम लोग ये आज समझेंगे भी और याद भी करेंगे। देखिए, सबसे पहला और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि क्या रहा बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन का बेसिस क्या है, ये हम लोग देखेंगे। देखिए बहुत ध्यान से बच्चों, देखिए ध्यान से, जैसे होता है MSc वैसे ही हम याद करेंगे LSC। उसके बाद फिर है बेटा सेगमेंटेशन एंड देन DCR। ये टोटल 7 बेसिस हैं जिनके बिहाव पर पूरे एनिमल किंगडम को क्लासिफाई किया गया। L से है, L का मतलब है लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। L का मतलब है लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। S से है सिमेट्री। C से है सीलोम। सेगमेंटेशन तो पूरा सेगमेंटेशन लिखा ही हुआ है। D से है डाइजेस्टिव सिस्टम। C से है सर्कुलेटरी सिस्टम और R से है रेस्पिरेटरी सिस्टम। बच्चों, ये बेसिस है क्लासिफिकेशन का। सबसे पहले क्या है, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, देन सिमेट्री, सीलोम, सेगमेंटेशन, डाइजेस्टिव सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम। ये हम लोग आज पेज नंबर 60 NCERT फर्स्ट जो 11th वाली है उसमें ये टेबल पूरी लिखी हुई है, जो एक चार्ट बना हुआ है। हम लोग उसको समझेंगे कि किस तरीके से क्लासिफाई किया गया है। तो देखो बच्चों, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं तो यहां पर हम लोग 2 चीजें देखते हैं। सबसे पहला तो हम लोग ये देखते हैं कि जो भी बॉडी है को किसी भी ग्रुप में जो बॉडी है, जो सेल है, जो एनिमल है, उसकी पूरी बॉडी कितनी जर्मिनल लेयर से मिलकर बनी है। हम जर्मिनल लेयर के बारे में देखते हैं। और दूसरा पॉइंट हम ये देखते हैं कि मेटाबॉलिक, जो भी फाइलम हम स्टडी करेंगे उस फाइलम की मेटाबॉलिक एक्टिविटी ये किस लेवल पर परफॉर्म हो रही है, हम इसको स्टडी करेंगे। 2 पॉइंट देखेंगे लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में, बहुत ध्यान से समझिए। बॉडी, सबसे पहले हम देखेंगे कि जिस ग्रुप को हम स्टडी कर रहे हैं उसकी बॉडी में कितनी जर्मिनल लेयर हैं जिनसे बना है। 2 जर्मिनल लेयर हैं कि 3 जर्मिनल लेयर हैं। अगर पूरी बॉडी एक्टोडर्म और एंडोडर्म से बनी है तो डिप्लोब्लास्टिक, और अगर एक्टोडर्म और एंडोडर्म के बीच में एडिशनल मीजोडर्म लेयर है देन इट इज ट्रिप्लोब्लास्टिक। ये हम किस में देखेंगे, इसी लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में। और दूसरा, मेटाबॉलिक एक्टिविटी किस लेवल पर परफॉर्म हो रही है, सेल के लेवल पर, टिश्यू के लेवल पर, या आर्गन के लेवल पर, या आर्गन सिस्टम लेवल पर। अभी डिटेल में देखते हैं हम लोग। नाउ कम टू द सिमेट्री। सिमेट्री में हम एनिमल्स को ये देखते हैं कि हम एनिमल्स को किसी भी प्लेन से 2 बराबर पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। अगर हम किसी भी एनिमल को डिवाइड नहीं कर सकते हैं तो एनिमल हो गया हमारे पास एसिमेट्रिकल, जिसको हम किसी भी प्लेन से 2 बराबर पार्ट में डिवाइड नहीं कर पा रहे हैं।
एसिमेट्रिकल के बाद, और अगर हम डिवाइड कर ले रहे हैं देन द एनिमल इज सिमेट्रिकल। अब इस बिहाफ पर कैसे क्लासिफिकेशन है ये अभी देखेंगे। फिर सीलोम का बाद आता है। सीलोम बेटा बॉडी कैविटी है बच्चों। तो बच्चा लोग सीलोम वाला जो पॉइंट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एक एक करके हम लोग देखेंगे। अभी तो मैंने आपको एक सीक्वेंस बताया है कि किस सीक्वेंस में आपको ध्यान रखना। नॉट द सेगमेंटेशन, सेगमेंटेशन वो पार्ट है बेटा जिसमें हम देखते हैं कि इनकी बॉडी कि सेगमेंटेड है या नहीं है। फिर डाइजेस्टिव सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम और रेस्पिरेटरी सिस्टम। आइए अब हम लोग बेटा एक एक देखते हैं। जैसे सबसे पहले हम लोग स्टडी करेंगे लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। आप इसका एक स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं कि क्या क्या बेसिस है। LSC, सेगमेंटेशन, DCR, ये वाला भी पॉइंट आपको पूरा मिल जाएगा। आइए अब हम लोग एक एक पॉइंट देखते हैं। देखिए जरा, सबसे पहले अगर हम लोग बात करते हैं यहां पर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की, तो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में जैसा कि हमने आपको बताया है कि हम लोग यहां पर दो चीजें देखते हैं। एक तो हम ये देखते हैं कि अगर इफ द बॉडी ऑफ द एनिमल दो जर्मिनल लेयर से मिलकर बनी है, दो जर्मिनल लेयर हैं। इन दोनों जर्मिनल लेयर में कौन कौन सा आता है? एक तो आता है बेटा एक्टोडर्म और दूसरे नंबर पे आता है बेटा एंडोडर्म। एक्टोडर्म और एंडोडर्म अगर दो जर्म लेयर से मिलकर बना है तो फिर इस एनिमल को हम लोग बोलते हैं बेटा दिस इज द डिप्लोब्लास्टिक। डिप्लोब्लास्टिक एनिमल है। एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट। और दूसरा, अगर एक्टोडर्म और एंडोडर्म के बीच में एडिशनल एक मीजोडर्म लेयर है, मतलब अब कितनी हो गया? 1 2 3। ये देखिए 3 जर्म लेयर है। तो फिर इस एनिमल को हम लोग बोलते हैं दिस इज द, ऐसी बॉडी ट्रिप्लोब्लास्टिक बॉडी है या एनिमल ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स हैं। ये पॉइंट क्लियर हो गया। बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन में सबसे पहला लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन अगर हम देखते हैं तो अगर बॉडी दो जर्म लेयर से मिलकर बनी है तो डिप्लोब्लास्टिक, और अगर 3 जर्म लेयर से बनी है तो ट्रिप्लोब्लास्टिक। दूसरा, हमने आपको फाइलम का सीक्वेंस पिछले वाले लेक्चर में बताया था जिसमें हम लोगों ने देखा था, जरा ध्यान से देखिएगा। सबसे पहला फाइलम था पोरीफेरा, पोरीफेरा के बाद था सीलेंट्रेटा, ध्यान आया? सीलेंट्रेटा के बाद अगला फाइलम था टीनोफोरा, टीनोफोरा के बाद देन एस्केहेलमिन्थीस, सॉरी टीनोफोरा के बाद प्लेटीहेलमिन्थीस, प्लेटीहेलमिन्थीस के बाद देन एस्केहेलमिन्थीस, एस्केहेलमिन्थीस के बाद एनीलिडा, देन आर्थ्रोपोडा, आर्थ्रोपोडा के बाद मोलस्का, मोलस्का के बाद फिर इकाइनोडर्मेटा, इकाइनोडर्मेटा के बाद हेमिकॉर्डेटा, और हेमिकॉर्डेटा के बाद कॉर्डेटा। तो ये बच्चा लोग हम लोगों ने ये सीक्वेंस पिछले वाले पर याद किया था। तो यहां पर सबसे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये पूछता है कि सबसे पहले जैसे जर्म लेयर्स की बात करें तो देखो पोरीफेरा डिप्लोब्लास्टिक, डी से डिप्लोब्लास्टिक, सीलेंट्रेटा डिप्लोब्लास्टिक, टीनोफोरा डिप्लोब्लास्टिक। नाउ कम टू द फ्रॉम प्लेटीहेलमिन्थीस से लेकर के पूरा कॉर्डेटा तक ट्रिप्लोब्लास्टिक फाइला है। प्लेटीहेलमिन्थीस ट्रिप्लोब्लास्टिक, एस्केहेलमिन्थीस ट्रिप्लोब्लास्टिक, एनिलिडा ट्रिप्लो, आर्थ्रोपोडा ट्रिप्लो, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा एंड फाइनली कॉर्डेटा। एक क्वेश्चन बेटा हमारा ये तैयार हो गया कि कौन सा फाइला डिप्लोब्लास्टिक है और कौन सा फाइला
ट्रिप्लोब्लास्टिक है। तो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में पहला पॉइंट कि बॉडी कितनी लेयर से मिलकर बनी है, ये पॉइंट क्लियर हो गया। आप, मैं कैमरे के सामने से हट जा रहा हूं, आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ओके, अब देखिए इसके बाद दूसरे नंबर का पॉइंट आता है दोस्तों, जिसमें हम ये देखेंगे कि किस तरीके से कौन से लेवल पर इनकी मेटाबॉलिक एक्टिविटी परफॉर्म हो रही है। तो जो भी एनिमल है उसकी मेटाबॉलिक एक्टिविटी जिस लेवल पर परफॉर्म हो रही है वो उसको भी हम लोग यहां पर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में कंसीडर करते हैं। जैसे कुछ एनिमल होती है बेटा जिनकी जो एक्टिविटी है वो सेल के लेवल पर परफॉर्म, पूरी मेटाबॉलिक एक्टिविटी, तो ऐसे को हम लोग बोलते हैं सेलुलर ग्रेड ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। ये सबसे पहला ग्रेड होता है सेलुलर ग्रेड। सेलुलर ग्रेड्स के बाद सेल आपस में जुड़ती जाती हैं और एक साथ एक जैसा काम करने लगती हैं। फंक्शनल एस्पेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, तो हम इसको बोलते हैं बेटा दिस इज द टिश्यू ग्रेड ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। ये दूसरा ग्रेड हमारा कौन सा हो गया, टिश्यू का। फिर टिश्यू के बाद अगला, टिश्यू जुड़ करके बेटा आर्गन बना लेते हैं, तो हम इसको बोलते हैं आर्गन ग्रेड ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। और बहुत सारे आर्गन आपस में जुड़ करके एक जैसा और एक पूरा वेल ऑर्गेनाइज्ड फंक्शन में आ जाते हैं, तो हम उनको बोलते हैं आर्गन सिस्टम ग्रेड। आर्गन सिस्टम ग्रेड का जो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है, ये बच्चा लोग सबसे ज्यादा एडवांस बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होता है आर्गन सिस्टम ग्रेड। सबसे ज्यादा प्रिमिटिव ग्रेड का बॉडी ऑर्गेनाइजेशन जो होता है ये सेलुलर ग्रेड होता है। दोस्तों आपको याद है फाइलम का हमने सीक्वेंस आपको याद कराया, कौन सा सीक्वेंस याद कराया था, जिसमें पोरीफेरा, सबसे पहला फाइलम पोरीफेरा। पोरीफेरा जो है ये यहां पर सेलुलर ग्रेड का बॉडी ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है। सीलेंट्रेटा और टीनोफोरा, सीलेंट्रेटा और टीनोफोरा यहां पर टिश्यू ग्रेड का बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। सबसे पहले जो इपिथेलियल, सबसे पहला जो टिश्यू पाया गया था वो यहीं सीलेंट्रेटा से ही स्टार्ट हुआ था। दोस्तों आर्गन ग्रेड प्लेटीहेल्मिन्थीज से स्टार्ट हुआ। दोस्तों प्लेटीहेल्मिन्थीज में मोस्टली मैक्सिमम मेंबर्स में प्लेटीहेल्मिन्थीज के आर्गन ग्रेड का बॉडी ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है। लेकिन याद रखिएगा प्लेटीहेल्मिन्थीज के कुछ एडवांस मेंबर्स में, कुछ एडवांस मेंबर हैं जो बहुत ही ज्यादा एडवांस हैं, इवोल्यूशनरी एडवांस हैं, वो कुछ ही हैं, उनमें ऑर्गन सिस्टम ग्रेड भी पाया जाता है। तो ऑर्गन सिस्टम ग्रेड भी पाया जा रहा है प्लेटीहेल्मिन्थीज में। तो प्लेटीहेल्मिन्थीज में आर्गन एंड आर्गन सिस्टम बोथ। बच्चा लोग आर्गन सिस्टम फिर एसके हेल्मिन्थीज से लेकर के, एसके हेल्मिन्थीज से लेकर पूरा कॉर्डेटा तक जो ये पूरा सिस्टम पाया गया, ये आर्गन ग्रेड का बॉडी ऑर्गेनाइजेशन पाया गया। ध्यान से बहुत अच्छे से इसको याद करिए। सबसे पहले लेवल ऑफ, जो बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन था दोस्तों, उसमें मैंने आपको बताया था लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, सिमेट्री, सीलोम, LSC। दोस्तों अगर आपको याद हो तो मैंने आपको बताया था LSC, फिर से लिखे दे रहा हूं, देन सेगमेंटेशन, और उसके बाद DCR। L से लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, सिमेट्री, सीलोम। L से लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, S से सिमेट्री, C से सीलोम, सेगमेंटेशन तो सेगमेंटेशन है ही है, D से डाइजेस्टिव सिस्टम, C से सर्कुलेटरी सिस्टम, R से रेस्पिरेटरी सिस्टम। ये टोटल 7 बेसिस हैं क्लासिफिकेशन के, जिनको हमें सही से समझना है। तो बच्चा लोग सबसे पहले हम लोगों ने लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में 2 चीजें देखी।
सबसे पहला जो हम लोगों ने लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में देखा वो ये देखा कि डिप्लोब्लास्टिक, और कौन से फाइला हैं जो डिप्लोब्लास्टिक हैं और कौन से फाइला हैं जो ट्रिप्लोब्लास्टिक हैं। दूसरे नंबर पे हम लोगों ने लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में ये देखा कि इनकी मेटाबॉलिक एक्टिविटी किस लेवल पर परफॉर्म हो रही है, उसके लिए हम लोगों ने ये देखा कि सेलुलर ग्रेड है। अगर सेल के लेवल पर पूरी मेटाबॉलिक एक्टिविटी परफॉर्म हो रही है तो वो सेलुलर ग्रेड है। और दोस्तों, जो सेलुलर ग्रेड बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है वो पोरीफेरा फाइलम में पाया जाता है। उसके बाद टिश्यू ग्रेड, यही सेल्स एक साथ जुड़ करके एक जैसा काम करने लगी। बेटा फंक्शनल एस्पेक्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है टिश्यू के केस में, ये याद रखिएगा। तो टिश्यू ग्रेड का बॉडी ऑर्गेनाइजेशन हो गया बच्चा लोग। और सीलेंट्रेटा और टीनोफोरा, ये दो टिश्यू ग्रेड ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन में आते हैं। उसके बाद आर्गन ग्रेड, टिश्यू के बाद टिश्यू जुड़ करके आर्गन बनाए। आर्गन ग्रेड का बॉडी ऑर्गेनाइजेशन प्लेटीहेल्मिन्थीज में पाया गया। प्लेटीहेल्मिन्थीज में आर्गन और आर्गन सिस्टम दोनों पाया जाता है। प्लेटीहेल्मिन्थीज में आर्गन ग्रेड और कुछ एडवांस प्लेटीहेल्मिन्थीज में आर्गन सिस्टम ग्रेड भी पाया जाता है। और इसके बाद एसके हेल्मिन्थीज से लेकर कॉर्डेटा तक पूरा आर्गन सिस्टम ग्रेड का बॉडी ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है। दोस्तों याद करिए, इतना अच्छी तरह उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। थैंक यू दोस्तों।